आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा हुआ, महंगाई बढ़ी, लोगों को हर रोज दो चार इससे होना पड़ा। तो वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसी बीच सितंबर में देश के कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, लेकिन नतीजों में कुछ राज्यों में बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा है, जिसके बाद नवंबर दिवाली की पूर्व संध्या में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की। दिवाली के दिन से ही पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमतें लागू कर दी गई, जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने का फैसला भी किया गया ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट घटा दिया है। कैबिनेट की अहम बैठक में पेट्रोल डीजल से वैट घटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। राज्य सरकार ने पेट्रोल से 1%, डीजल से 2% वैट घटाया। इसके साथ ही राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कई बार दावा कर चुके हैं कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। लिहाजा सोमवार को राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल से वैट कम करने का अहम फैसला भी लिया। तो वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी जनता को राहत दी थी। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर 11.97 रुपए, डीजल पर 16.95 रुपए का सस्ता किया। तो वहीं वैट में 4% की कटौती भी की गई थी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अमित चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं रुख सबसे पहले आशुतोष आपका करना चाहूंगी। महासमुंद में आप इस वक्त मौजूद हैं और ये बड़ा फैसला लिया गया है, किस प्रकार की तस्वीर को बदलते हुए आप देख रहे हैं? लोगों का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है? देखिए रंजना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 सितंबर को केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कटौती की जा रही है। उसके बाद तमाम लोग ये आस लगाए बड़े हुए थे कि राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ न कुछ कमी की जाएगी और वो दिन आज आ गया। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है रायपुर में और बैठक के बाद पेट्रोल में 1% और डीजल में 2% की कटौती की गई है। अभी हम खड़े हैं पुलिस वेलफेयर पेट्रोल महासमुंद में, जो महासमुंद के हृदय स्थल पे बसा हुआ है। मेरे साथ पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पेट्रोल भराने आए हैं। अगर इस राज्य सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको सुना आपसे जानना चाहूंगा। जो ये आज कैबिनेट बैठक में फैसला लिया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्वागत योग्य कदम है। 2% डीजल में वेट कम किया है राज्य सरकार ने और 1% पेट्रोल में कम किया है। इससे आम नागरिकों को बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग में सुविधा मिलेगी। किसानों को डीजल का रेट कम होने से खेती किसानी में उनको बहुत लाभ होगा और इन छोटी छोटी योजनाओं से, बातों से, सुविधाओं से आम नागरिकों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या आप उम्मीद और क्या किए थे सरकार से? आगे सरकार से शुरुआत तो हुई है, आगे और इसमें जो गुंजाइश है सरकार को करना चाहिए। आम नागरिक वैसे बहुत ज्यादा महंगाई से त्रस्त है और उनके द्वारा जो भी इस टाइप से कदम उठाते हैं वो स्वागत योग्य है। आम नागरिकों को और ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए। चलिए, मैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं कि अगर वो क्या कहना चाहेंगे। जो आज भूपेश सरकार के द्वारा जो ये पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया गया है, उसको किस रूप में देखते हैं? चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूं आपको, और मैं बताना चाहूंगा और लोगों से बात करके बताऊंगा कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि और लोग भी हैं। मैं इनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। जो आज भूपेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पेट्रोल पे 1% और डीजल पे 2% वैट कम किया गया है, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? अब देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक फैसला है, लेकिन चूंकि अभी महंगाई जो बहुत बढ़ा हुआ है और महंगाई के हिसाब से अभी जो आर्थिक स्थिति है आम जनता का बहुत ही बिगड़ा हुआ है और महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है। अभी कितना राहत मिलेगी आपको इससे? हाँ, राहत तो कुछ मिलेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ महंगाई है उसके हिसाब से जितना कम हो जाए महंगाई जो है।
रंजना, जैसा आपने देखा, लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी एक कटौती की गई है, निश्चित इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा। जी रंजना। बिल्कुल आशुतोष, जो मिक्स्ड रिएक्शंस है लोगों के वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं इस फैसले से, तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा संतुष्ट भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। चलिए रुक कर लेते हैं अमित चौरसिया का। अमित, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? क्या वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज्यादा थी उनकी? रंजना, जैसा कि बहुप्रतीक्षित वैट की कटौती की बात की जा रही थी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को लेकर केंद्र सरकार ने कटौती एक बार में ही 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी, तो ऐसा समझा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा था कि अन्य राज्यों से, जो पड़ोसी राज्य है उनसे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल कम होगा, लेकिन तो इस हिसाब से ये समझा जा रहा था कि यहाँ भी 5 से 6 रुपए की कटौती प्रति लीटर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भूपेश कैबिनेट में आज यह प्रस्ताव आया और जब मंत्रियों ने चर्चा की, तो इस पर पेट्रोल में 1 रुपए की कटौती और डीजल पर 2% की कटौती, तो इस तरीके से 1% और 2% की कटौती के बाद यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही पेट्रोल 1 रुपए 10 पैसे के लगभग कम हो रहा है, वहीं 2 रुपए 34 पैसे डीजल में कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल है वो अभी भी 100 रुपए के पार है, क्योंकि अभी 101 रुपए 91 पैसे यदि राजधानी रायपुर में है तो वो अब यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपए 80 पैसे। तो इस तरीके से कह सकते हैं। और जो दीगर राज्यों की बात की थी भूपेश बघेल ने कि अन्य, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य झारखंड की, तो झारखंड में वहां पर अभी भी 96 प्रति लीटर वहां पर 96 रुपए है, और सिर्फ मध्य प्रदेश में बात करें तो 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। तो सिर्फ वही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य है जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। और तो इस तरीके से भूपेश ने और जो विपक्ष है धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि खोदा पहाड़ और निकली चहुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से बहुप्रतीक्षित वैट की कटौती की मांग आ रही थी, उस तरीके से भूपेश बघेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सीधे तौर पर जो लोग हैं प्रदेशवासियों को छला गया है राज्य सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, हालांकि कितना फायदा लोगों को होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आशुतोष, जैसे कि अमित चौरसिया भी कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुड़िया वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि वाजिब इसलिए भी है क्योंकि महंगाई को हमने प्रचंड स्तर पर बढ़ते हुए देखा है और इतनी बड़ी कटौती सरकार की तरफ से की नहीं गई है। लाजमी है कि बहुत ज्यादा फायदा जनता को मिलेगा नहीं। आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको? अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी रंजना बोले। हमें जिस तरीके से जिक्र लगातार यहाँ पर किया जा रहा है कि बहुत कम राहत जो है वो दी डेफिनेटली गई है, लेकिन बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा नहीं जा रहा है। हालांकि जो महंगाई है वो हर क्षेत्र में बढ़ी है, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, आटा दाल चानी तेल सबके दाम बढ़े हैं। उसमें कब आने वाले समय में राहत मिलती हुई नजर आ रही है? जहां तक बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ बहुत से परिवहन, क्योंकि सारी चीजें परिवहन पर जुड़ी होती है, तो बात सब्जियों की हो, किराने के सामान की हो या गैस की हो, तो गैस के सिलेंडर्स के लिए भी परिवहन लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी वेदर करती है, और वहां पर जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम एक आम उपभोक्ता की बात करें तो वो अपनी गाड़ी में 1 से 2 लीटर का पेट्रोल भराता है, क्योंकि उसे मात्र 100 रुपए का अगर 101 रुपए दे रहा था तो वहीं पर अब 100 रुपए देगा, तो 1 रुपए की कटौती वहां पर नजर नहीं आ रही है। वहीं डीजल की हम बात करेंगे तो जो बस के व्यवसायी है उन्हें निसंदेह यहाँ पर बड़े व्यवसायियों को इसका फायदा नजर आएगा, क्योंकि यदि उनके बसों में 100 लीटर डीजल डलाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 2 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उन्हें काफी मुनाफा हो सकता है। तो लेकिन आम उपभोक्ता की बात करें तो आम उपभोक्ता के इससे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे डीजल की कार भी यदि फुल कराई जाती है तो ऐसे में 40 लीटर डीजल ही आता है गाड़ी में, तो ऐसे में अगर 2 रुपए 34 पैसे के हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 85 से 90 रुपए का ही फायदा उनको नजर आ रहा है पूरे फुल टैंक कराने पर भी। तो इस तरीके से आम उपभोक्ता को वो राहत नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए थी।
जी रंजना। चलिए, उम्मीद है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में भी महंगाई के दर को कम होते हुए देखा जाएगा और फाइनली लोग जो यहाँ पर दरकार जो कर रहे थे कि कम से कम महंगाई में थोड़ी राहत दी जाए, वो डेफिनेटली उनको मिले। बहुत शुक्रिया अमित चौरसिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।